को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। और भगवान शंकर की ये बात सबको प्रिय लगी। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी। भगवान शंकर की ये बात सबको प्रिय लगी और सब लोगों ने वहीं ब्रह्मलोक में स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल, भगवंता गो द्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियता। देवताओं की स्तुति के बाद ही भगवान के प्राकट्य की भूमिका बनी। स्तुति सुनकर के भगवान ने आकाशवाणी की, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नरवेशा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिनकर वंश उदारा। देवताओं ने कहा महाराज दिनकर का वंश तो बहुत बड़ा है, सूर्य वंश में कितने राजा कितने क्षत्रिय हैं, किसके घर में आप प्रकट होंगे मैं कैसे जान पाऊं। तो भगवान ने कहा कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कह मैं पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा, तिनके गृह अवतरी हूं जाई। उन्हीं के घर में जाकर के मैं अवतार लूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाए। इस कथा से यही संकेत प्राप्त होता है कि जो देवताओं के भी संकट का मोचन करने वाले हैं, संकट आने पर विपत्ति आने पर देवता भी जिनकी शरण में जाते हैं, उन्हीं की शरण में हमको आपको भी जाना चाहिए। यही वैष्णव सिद्धांत है। कभी कभी हमारे वैष्णव सिद्धांत पर लोग कहते हैं कि भाई ये वैष्णव लोग केवल भगवान की उपासना करते हैं, बाकी अन्य देवी देवताओं की उपासना में इनकी रुचि कम होती। बोले भाई उपासना की क्यों जाती? प्रश्न यहां से। उपासना आराधना का उद्देश्य है आत्म कल्याण और अपनी रक्षा। जब भगवान की उपासना से हमारा कल्याण और हमारी रक्षा संभव है तो फिर हम भगवान की उपासना में लगे रहते हैं और भगवान की अनन्य भाव से उपासना करते हैं। ये सिद्धांत है। गीता में भी भगवान ने कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझे भजता है उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। तो भगवान एकमात्र रक्षक हैं, यह बात हृदय में दृढ़ हो जाए, यही भगवान की शरणागति है। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं, यह दृढ़ विश्वास हमारे हृदय में हो जाए। श्री राम शरणम समस्त जगताम, क्योंकि समस्त जगत के एकमात्र शरण रक्षक भगवान है। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति भी नहीं। राम जी को छोड़ करके कहीं इधर उधर भागोगे तो तुम्हारी दुर्गति ही होगी, गति होने वाली नहीं। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। राम जी की शरण में आओगे तो तुम्हारे जीवन का जो दोष है, जो कलिमल है, वो समाप्त हो जाएगा। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। हम ऐसे राम जी को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी बड़े उदार हैं। भगवान को अगर प्रणाम कर लो तो प्रणाम मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते। बाकी बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को सैकड़ों बार प्रणाम करो, वो देखते भी नहीं। लेकिन भगवान को प्रणाम करने का कितना बड़ा महत्व है। वेदों ने कहा नम उक्तिम विधेम, अग्ने नयसुपथाराये विश्वान देवयुनानि विद्वान जुयोध्यसमज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में कहा हे परमात्मन, हे ब्रह्म, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नम उक्तिम विधेम। बोले केवल नमस्कार से काम चल जाएगा? बोले भगवान को नमस्कार कर लो, ठाकुर जी बड़े उदार हैं, वो तुम्हारे नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाए।
वेद के इसी गंभीर भाव को यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने स्तोत्र में कहते हैं, त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातुहीयते। हे भगवन, आपके चरणारविंद को उद्देश्य करके व्यक्ति अगर एक बार प्रणाम कर ले सकृत, और वो भी कैसे कर ले, बोले जैसे तैसे कर ले, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्य शुभान्यशेषतः, उसके जीवन के सारे अशुभ समाप्त हो जाते। शुभानि पुष्णाति, उसके जीवन में शुभ का आगमन हो जाता है, और वो जो शुभ आता है वो फिर कभी जाता नहीं है, न जातु हीयते। तो संतों ने कहा, महाराज प्रणाम तो भगवान ही, प्रणाम करने के योग्य तो भगवान ही, प्रणाम की महिमा को भगवान ही जानते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम कर ले तो उसको अपना बना ले। प्रणाम करने के योग्य तो भगवान ही। बोले महाराज तो और लोगों को हम प्रणाम करना बंद कर दें? बोले बंद मत करो। क्यों? बोले ये संसार बड़ा विचित्र है, और लोगों को प्रणाम करना बंद कर दोगे तो संसार के लोग कहेंगे घमंडी है, अभिमानी है, दुर्दांत है, गर्वीला है, कितनी कितनी बातें कहेंगे। लेकिन संसार के लोगों को प्रणाम करने का कोई फल भी नहीं होता। तो कहते हैं क्या करें? बोले संसार के लोगों को प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करते समय ये भावना करो कि हम जिसको प्रणाम कर रहे हैं इसके हृदय में हमारे आराध्य प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये पंक्ति हम लोग दोहराते हैं, लेकिन इसका यही भाव है कि अपने आराध्य को ही हम प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि समस्त प्राणियों में अंतर्वहिष्ठ तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, वे भगवान रघुनाथ जी ही सबके अंदर विद्यमान हैं। इस भाव से संसार को प्रणाम करो। सामने वाला समझेगा हमको प्रणाम कर रहे हैं, और आप समझो कि हम अपने आराध्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। उनका भी काम चल गया, आपका भी काम चल गया, कहीं संसार में विरोध नहीं हुआ। यही वैष्णव सिद्धांत है। वैष्णव किसी से विरोध नहीं करता है। वैष्णव का तो सिद्धांत है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव तो किसी को दुख नहीं देना चाहता, वैष्णव किसी को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने सिद्धांत और अपनी भावनाओं को वो दृढ़ करता है। तो संसार को प्रणाम करो, लेकिन भावना ये करो कि सबके अंदर राम जी बैठे हुए। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और भगवान को अगर आप प्रणाम करते रहे तो आपको काल से भी डरने की जरूरत नहीं। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। जिस काल से सारी दुनिया डरती है, वो काल भी राम जी से डरता है। क्यों? बोले राम जी काल के भी काल हैं। भुवनेश्वर कालहु कर काला। जो काल के भी काल हैं, इसलिए अगर राम जी के भजन में लगे हो तो काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं। एक कोई पंक्ति है, काल के भी डर से न डरना चाहिए। काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रख राम की रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए।
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। 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 सरिता समान सदा बहना चाहिए। सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा साल से भरोसे भगवान के। 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 काल के भी डर से ना डरना चाहिए। काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। 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 होके मुक्त मई पे भी चलना चाहिए। होके मुक्त मई पे भी चलना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश हो देश परदेश हो। 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 समता ही जीत में उभरना चाहिए। समता ही जीत में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना 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 चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए।
रहना चाहिए नहीं, रहना पड़ेगा। करोगे क्या? तुम्हारे वश में कुछ नहीं। भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा और वैसे ही रह रहे हो। कितनी भी उठा पटक कर लो, कूद फांद कर लो, होगा वही जो राम जी चाहेंगे। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। कहते हैं रामस्य सर्वम वशे, क्योंकि सब कुछ राम जी के वश में। तुम्हारे वश में कुछ है ही नहीं, सब कुछ राम जी के वश में है। इसलिए तुम तो केवल एक काम करो। बोले क्या? बोले रामे भक्ति रखंडिता भवतु में। रघुनाथ जी के चरणों में हमारी भक्ति हो, समर्पण हो, और राम जी हमारे आश्रय हैं, इस बात को हम समझ लें। यही जीवन का रहस्य। ऐसे भगवान श्री राम के पावन चरित्र को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। बड़ा उत्सव मनाया गया। दशरथ जी महाराज ने खजाना खोल दिया, लुटाओ। सबको सब कुछ दिया दशरथ जी महाराज ने, और जो पाया वो भी लुटा दिया। बोले ले जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, सरि बस डाले दीन सब काहू, सरि बस डाले दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, सरि बस डाले दीन सब काहू, सरि बस डाले दीन सब काहू, सरि बस डाले दीन। सबको सब कुछ दिया दशरथ जी महाराज, लेकिन जो पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा। जेई पावा राखा नहीं ताहू, देत सबन मंदिर रितये। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवनी चितये। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि लोग लुटाने के बाद जाकर के अपने घर में देखते तो खजाना फिर भर जाता था। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। ऐसी कृपा बरस रही थी रघुनाथ जी की। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवन चितये। खूब लुटाया, कड़े दिए, छड़े दिए, बिंदी दीनी भाल की, कड़े छड़े, वस्त्र आभूषण, अनेक प्रकार की वस्तुओं का दशरथ जी महाराज ने दान किया। जो पाया वो भी लुटा रहा था। किसी संत ने कहा कि जब सब लुटा ही रहे थे तो वो सारी वस्तुएं फिर गई कहां? जब कोई लेने वाला ही नहीं था, सब लुटाने वाले ही थे, तो इतनी वस्तु जो लुटाई गई वो गई कहां? तो हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि राम जी के जन्म महोत्सव के अवसर पर स्वर्ग के देवता अयोध्या की गलियों में आकर के भिखारी बनकर के घूम रहे थे कि राम जी की न्यौछावर हमें मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। राम जी की न्यौछावर अयोध्यावासी लुटा करके फेंकते तो देवता उसे बटोर लेते कि हम स्वर्ग लेकर के जाएंगे। अयोध्या में वह आनंद बरसा लगा। उस समय कितना आनंद हुआ। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, देवी उस समय का सुख और उस समय का समाज और वह आनंद, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अपनी आंखों से देखे और प्रत्यक्ष अनुभव करे वही जान सकता है। वही सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारथ अहि राजा।
वह सुख संपत्ति, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई साथ रही राजा, कहीं न सकई साथ रही राजा, कहीं न सकई साथ रही राजा। शेष शारदा भी उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान प्रकट हुए, कई दिनों तक उत्सव चलता रहा और दूर दूर से आकर के लोग बधाई देते रहे। कई दिनों तक इस उत्सव का परम आनंद हुआ। एक बड़ी सुंदर बधाई है। सखियां कहती हैं, बधाई देन चलो बारी बारी। सखी ने कहा, पारी पारी से चल करके, बारी बारी से चल करके बधाई दे। और ये बधाई, इसकी रचना करने वाले आपके इस रीवा राज्य परिवार के राजाधिराज श्री रघुराज प्रताप सिंह जी महाराज की ये रचना है। श्री रघुराज प्रताप सिंह जी भगवान के परम भक्त हुए। उनकी स्मृतियां और उनकी कथाएं, उनकी चर्चाएं आपने सुनी होंगी। श्री रघुराज सिंह महान भागवत परम वैष्णव, उनका ये भावपूर्ण पद है, बधाई देन चलो बारी बारी। बधाई देन चलो बारी बारी, 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 देन चलो बारी बारी, बधाई 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 देन चलो बारी बारी। कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, जन्मायो सुति चारी बधाई, जन्मायो सुति चारी बधाई, देन चलो बारी बारी, बधाई देन चलो बारी बारी, बधाई देन चलो बारी बारी, बधाई देन चलो बारी बारी। असे अवसर फिरे बहुर न पई हो, असे अवसर फिरे बहुर न पई हो, असे अवसर असे अवसर असे अवसर पुली बहुरी न पई हो, असे अवसर पुली बहुरी न पई हो, धन निज भाती बिचारी बधाई, धन निज भाती बिचारी बधाई, देन चलो बारी बारी, बधाई देन चलो बारी बारी, बधाई देन चलो बारी बारी, देन चलो बारी बारी, बधाई 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 देन चलो बारी बारी। श्री रघुराज निरखिलानन मुख, श्री
चलो बारी बारी बधाई, देन 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 चलो बारी बारी। श्री रघुराज रख लाल मुख, श्री रघुराज रख हो जाए, इसलिए भगवान सूर्य ने कहा अब हमको चलना चाहिए। और भगवान का स्मरण करते हुए मगन होकर के सूर्य भगवान चल पड़े। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रविता क्यों निशा कवन विधि होय, रथ समेत रविता क्यों निशा कवन विधि होय। यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, एक महोत्सव सुर मुनि नागा, एक महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए देवता लोग उत्सव में सम्मिलित होने के बाद अपने अपने लोक के लिए चल पड़े। धीरे धीरे समय बीता। भगवान 11 दिन के हो गए। जब 12वां दिन आया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत। 11 दिन बीत गए तो 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। क्या नामकरण किया? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये आपके जो बड़े पुत्र हैं, कौशल्या कुमार हैं, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। आपके ये जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा और ये बड़े महान हैं। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, राम का अर्थ क्या होता है? राम की मीनिंग क्या है? राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे और वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, जो आनंद सिंधु हैं, जो आनंद कंद हैं, उनका नाम राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकरते त्रैलोक सुपासी। वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि है, जो अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि को आनंदित कर देते हैं, आनंद से भर देते हैं, उनका नाम राम है। फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने
केकई के पुत्र का नामकरण किया और कहा कि भरतम कैकई सुतम, केकई के जो पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव भरत का अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा जो भर दे उसका नाम भरत, सीधा सीधा अर्थ है। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे कि आपकी तिजोरी भर दे? कहते हैं भरत का मतलब जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दे उनका नाम भरत। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस विरत। जिन भरत का चिंतन करने पर, भरत जी के चरित्र का अनुसंधान करने पर हृदय राम भक्ति से भर जाता है, इसलिए इनका नाम भरत हो। इसके बाद वशिष्ठ जी ने सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र को गोद में लिया और कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण हो। दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण का क्या अर्थ है? वशिष्ठ जी ने कहा लक्ष्मण का अर्थ है कि जिसके लक्षण अच्छे हों, जो अच्छे लक्षणों से युक्त हो उसका नाम लक्ष्मण। क्या अच्छे लक्षण हैं? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा ये लक्षण धाम राम प्रिय, इस बालक का लक्षण बता रहा है कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परम प्रिय सेवक हो। और ये कौन है? कहते हैं सकल जगत आधार, जो सारे जगत के आधार हैं, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को अपने फण पर धारण किया है। ये अनंत ब्रह्मांड जिन शेष के फण पर एक कण के समान विराजमान रहता है, वे शेष जगदाधार हैं, ये जगत के आधार हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। सतयुग में ये जगदाधार शेष हैं, त्रेता में ये सुमित्रा कुमार लक्ष्मण हैं, द्वापर में यही सुमित्रा कुमार जो हैं वो बलराम जी हैं, रोहिणी नंदन हैं। और कलयुग में, बोले इस कलयुग में शेष जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज ही भगवान रामानुजाचार्य के प्रकट रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को वैष्णव धर्म का उपदेश किया। भगवान श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए रामानुजाचार्य जी की जब स्तुति करते हैं तो सतयुग के रूप का स्मरण, त्रेता के रूप का स्मरण और द्वापर के रूप का स्मरण और कलयुग में आचार्य के रूप में प्रकट हुए इसका स्मरण, ये सब स्मरण रामानुजाचार्य जी की स्तुति में आज भी किया जाता है। बड़ी सुंदर पंक्ति है, भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो। 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 आदौ जगदाधारः शेषः आदौ जगदाधारः शेषः तदनु सुमित्रानन्द
रथ हल मुसल विशेषा तदुपरित हल मुसल विशेषा तदनंतर मम वद गुरुवेशा तदनंतर मम वद गुरुवेशा भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो 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 भजयति राजं भववीरो। भगवान श्री रामानुजाचार्य का ही नाम यतिराज है। यतियों में, सन्यासियों में राजा के समान श्रेष्ठ रूप में शोभायमान हैं। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य का एक नाम यतिराज है। और हमारे यहाँ वैष्णव सिद्धांत में ये भावना की जाती है कि सारे उपाय जो कल्याण के हैं, जिन उपायों को करने से हम संसार बंधन से मुक्त होंगे, उन सारे उपायों को करते हुए भी उन उपायों की आशा मत करो। किसकी आशा करो? बोले आचार्य चरण यतिराज स्वामी के चरणों का आश्रय ले लो। ये गुरु निष्ठा का उपदेश किया हमारे आचार्यों ने। संत्यज सकलम उपायाचरणम, आत्म कल्याण के जितने उपाय हैं उन्हें छोड़ दो। संत्यज सकलम उपायाचरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम, ब्रज रामानुज चरणौ शरणम। बोले पार जाएंगे? बोले निश्चित पार जाओगे। अगली पंक्ति में स्तुति करते हुए कहते हैं, संत्यज सकल मुपायाचरणं, संत्यज सकल मुपायाचरणं, ब्रज रामानुज चरणौ शरणं, ब्रज रामानुज चरणौ शरणं। पश्यसि तमसः पारं नित्यं, पश्यसि तमसः पारं नित्यं। सत्यं सत्यं पुनरपि सत्यं, सत्यं सत्यं पुनरपि सत्यं। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो। यही यतिराज रामानुज त्रेता में लक्ष्मण है। लक्ष्मण कौन है? बोले रामानुज, और रामानुज आचार्य है। आचार्य की बात अगर जीव न माने तो जीव को भी संकट में पड़ना पड़ता है, और आचार्य की बात अगर भगवान न माने तो भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ता है। ये आचार्य की महिमा है। दोनों का उदाहरण रामायण में। आचार्य रामानुज ने भगवान से कहा, रघुनंदन, ये संपूर्ण सृष्टि आपने बनाई है, तो क्या सृष्टि में आपने सोने का मृग बनाया है? ये सोने का मृग नहीं है, ये मायावी मारीच। आप इसके पीछे मत जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, और बहुत जरूरी है तो आप मुझे आज्ञा करो, मैं जा रहा हूं, इसे मार के आता हूं। राम जी ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी।
राम जी ने धीरे से लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण पहली बार तो सीता जी ने मुझसे कुछ कहा है, अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो कहीं इनको दुख न हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है, मेरी बात मत मानो, दुल्हन की बात मानो, क्या परिणाम होगा देख लो। रामानुज आचार्य की बात नहीं मानी भगवान ने, परिणाम क्या हुआ? बोले, जाने पर मृग नहीं मिला, लौट करके आने पर मृग नहीं, सीता भी राम को प्राप्त नहीं, और राम जी को भी 14